हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बीपीएससी प्रैक्टिस सेट कर रहे थे जिसमें से हम 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे इससे पिछले वीडियो में। ठीक है, आज हम बात करने वाले 121वें नंबर से। ठीक है, तो 121वां नंबर का था, निम्नलिखित में से किस से सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नादिम हजामी को हटा दिया गया था। तो वो थे टैक्स अस्काइडन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 122वां कहता है, वर्ष 2022 से 23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो वह व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। ठीक है, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 123 नंबर कहता है, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? तो वो किए थे राम सुभग सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 124 नंबर की अगर बात करें तो बक्सर युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 125वां नंबर कहता है, बिहार में दावत पूजा के नाम से कौन सा त्योहार भी मनाया जाता है या किया जाता है? तो वो है चित्रगुप्त पूजन, ऑप्शन नंबर ए, जो कि दावत पूजा के रूप में मनाया जाता है। 126 नंबर कहता है, 1937 के आम चुनाव के बाद की घटनाओं तथा उसके बाद कई प्रांतों में भारतीय प्रतिनिधियों की सरकार बनी, इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो पहला कहता है, इन चुनावों में कांग्रेस काफ़ी सफल रही जबकि मुस्लिम लीग बुरी तरह असफल रही थी। तो ये तो सही है। दूसरा कहता है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभरकर सामने आई थी, ये भी सही है। और तीसरा कहता है, यूनियनिस्ट पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी ने क्रमशः पंजाब और बंगाल में सरकार बनाई थी, ये भी सही है। और कहता है अगला, कांग्रेस के कुशासन व अत्याचारों को दर्शाने के लिए जिन्ना ने पीरपुर रिपोर्ट तैयार की थी, ये कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, 127 नंबर कहता है, मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण रहा था, किसके कारण महत्वपूर्ण रहा था? तो विद्या के केंद्र के रूप में जाना जाता था, और फिर प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी, और धार्मिक केंद्रों के रूप में भी जाना जाता था, इसीलिए वो महत्वपूर्ण रहा था। ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4। ठीक है, 128वां कहता है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया? बराबर की गुफाएं जो है किसने आश्रम के रूप में उपयोग किया था? तो वो थे आजीवक संप्रदाय के लोग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 129 नंबर का था, चीनी यात्री इत्स्यांग ने बिहार का भ्रमण किया था, तो कब किया था? तो लगभग किया था 1970 के बाद, यानी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 670 के बाद ही किया था। 130वां नंबर कहता है, बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत शकुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो वह फिरदौसी संप्रदाय से है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 131वां कहता है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया, बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोटक का सही क्रम कौन सा है? तो पहले कहाँ हुआ था? तो रोहनी में, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर में हुआ था 1857 की क्रांति। ठीक है,
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। 132वां कहता है बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 133वां कहता है सिंथेटिक नैनो रोबोट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है यह रोबोट प्रासम्य तरंग के माध्यम से संचारित किया जाता है। तो ये तो कथन गलत है। दूसरा कहता है यह रोबोट ट्यूमर के उपचार में काफ़ी प्रभावी सिद्ध हो सकता है। ये सही है। और तीसरा कहता है यह रोबोट आकार में एक रक्त कोशिका के बराबर होता है। ये भी सही है, यानी 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 134 नंबर की अगर बात करें तो 134 कहता है भारत में विकसित आनुवांशिक रूपांतरित सरसों यानी सरसों जेनेटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है जीएम सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो पादपों को अनेक किस्मों को प्रेरकों को विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण देते हैं। ठीक है। तो ये कथन तो गलत है। दूसरा कथन जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में परागण और संकरण को संकुर करते हैं। ठीक है। तो ये तो सही है, सुकुर बना देते हैं। और तीसरा कहता है जीएम सरसों का विकास IARI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ये भी कथन गलत है, यानी केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है। 135वां नंबर कहता है कायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है यह जैव अणुओं की त्रि-आयामी संरचना का बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने में सहायता करती है। ये तो सही है। दूसरा कहता है इसका प्रयोग संक्रामक जीका वायरस को प्रतिबिंबित करने के लिए किया जाता है। ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 136वां नंबर कहता है गिज्ड लाइनिंग 10 क्या है? तो वो नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान है। ठीक है। गिज लाइनिंग 10 नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान है, ऑप्शन नंबर ए। 137 कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा निर्मित एक लंबी दूरी यानी लॉन्ग रेंज की मारक क्षमता वाली रक्षा प्रणाली है। तो ये तो सही है। दूसरा कहता है स्पाइडर भारत को स्वदेशी तेज अनुक्रिया वाली मिसाइल प्रणाली है। तो ये तो गलत है। और तीसरा कहता है मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली MRSAM DRDO तथा इजराइल एयर स्पेस की संयुक्त परियोजना है। ये तो सही है, यानी 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है। 138 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो है लैंगिक समानता, तो है अंतरिक्ष अनुसंधान, यही नहीं है। शून्य भूख, ये भी है। स्वच्छ स्वास्थ्य और भलाई, ये भी है, यानी बी ऑप्शन नंबर नहीं है। ठीक है। 139 नंबर कहता है भारतीय जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो वो हरियाणा में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 140 नंबर कहता है जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो पहला कहता है यह बिहार में सड़क संपर्क के विकास के लिए है।
ये तो गलत है। दूसरा कथाई यह भारत में महाराष्ट्र राज्य के लिए है, ये भी गलत है। तीसरा कथाई इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, ये भी गलत है। और चौथा कथाई यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए है, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, कल हम अगले सेट की बात करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट करें, ऐसे ही आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है।